हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे? ऑल गुड। तो चलिए नए साल की शुरुआत करते हैं ग्रेड 12 अकाउंटेंसी से, और बाकी सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस है उनकी क्लासेस भी लेने की कोशिश करेंगे। अक्सर ये सवाल आता है मुझे कि सर 11th में तो एक बुक थी, तो 12th में अब तीन तीन किताबें हम कैसे मैनेज करेंगे? तो सिंपल सा मेरे लिए सबके लिए आंसर है, वो ये है कि 11th में एक ही बुक थी, बट वो मुश्किल थी। मुश्किल इन द सेंस कि हर एक टॉपिक दूसरे से वेरी करता है, हर एक टॉपिक डिफरेंट था। बट 12th में ऐसा नहीं है, तीन किताबें जरूर हैं, बट जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलेट काफी करते हैं, किसी हद तक करते हैं। तो घबराने की टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, हम हैं बिल्कुल, सारी चीजें समझ आएंगी। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, देन क्वेश्चंस के ऊपर आना है। बाकी सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल मैं 24-25 का ही सिलेबस लेके चल रहा हूँ। 25-26 का सिलेबस अभी आया नहीं है, जब आएगा तो मैं आपको जो चीजें ऐड ऑन होंगी या कटेंगी वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए हम जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है 2024-25 का, उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी 005 कोड नंबर सबको पता ही है, क्लास 12th, जिसमें हमारा थ्योरी का जो पार्ट रहने वाला वो 18 मार्क्स का रहने वाला, प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का रहने वाला है। 3 घंटे समय रहेगा आपका, काफी होता है टाइम, ठीक है। चाहे जो बच्चे सीए फाउंडेशन कर रहे हैं उनके लिए कम होता है, बट जो 12th में है अभी, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे में, 2.5 घंटे में पेपर अटेम्प्ट किया है बच्चों ने। तो यूनिट्स को तीन भागों में इन्होंने बांटा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपके जो सबसे बड़े चैप्टर्स हैं, सबसे बड़े यूनिट्स हैं, वो कवर किए गए हैं। अकाउंट यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और सबसे बड़ी बात है बेटा, 36 मार्क्स का आपका पार्टनरशिप है और 24 मार्क्स की कंपनीज अकाउंट है, जो मैं आपको फर्दर जो वीडियो बनेगी हमारी पार्टनरशिप में स्टार्ट करूंगा, तब भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई कैसे कैसे इसको मतलब हमने 36 में डिवाइड करना। टोटल वेटेज इसकी 60 मार्क्स है आउट ऑफ 80। ये 80 मार्क्स का मतलब टोटल आपका रहेगा। पार्ट बी जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें यूनिट 3 और यूनिट 4 एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा आपका 12 मार्क्स का, और कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा इसमें आपका 8 मार्क्स का। क्लियर? टोटल 20 हो गया इसका, 20 और 80 टोटल हो गया हमारा 60, सॉरी, आउट ऑफ 80 में से 60 का तो ये बन गया, और 20 मार्क्स के तो 80 में से 80 का पार्ट बन गया टोटल हमारा, ठीक है। आउट ऑफ 80 हमारा 20 रहेगा। बाकी जो रहेगा प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क में हमारा प्रैक्टिकल जो होता था वो कट चुका है। वो बड़े सारे रीजन है उसके पीछे। एक रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनल में मैक्सिमम बच्चे प्रैक्टिकल में ही फेल हो जाते थे, तो सीबीएसई को लगा कि भाई जो बच्चे इंटरनल में फेल हो जाते हैं तो फिर एक्सटर्नल देने के लिए वो है ही नहीं, सफिशिएंट एफिशिएंट ही नहीं है, तैयारी नहीं है उनकी, तो इसलिए उन्होंने हटा ही दिया प्रैक्टिकल। चलो ये तो बहुत ही बेहतरीन हो गया। तो प्रोजेक्ट वर्क में आपकी एक फाइल रहने वाली है 12 मार्क्स की, और 8 मार्क्स का वाइवा होगा इसमें। तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर है? पीरियड्स की बात कर लें तो वो आपके स्कूल वाले जो आपको स्कूलों में पढ़ाते हैं, बट ऐसा हमारे पास नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि मतलब टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट वाइज हम इसको डाइवर्ट करें, और पूरा का पूरा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे अच्छे नंबर आ सके 12th में। प्रैक्टिकल फाइल में आपको बता दिया मैंने, 12 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल फाइल रहेगी, और 8 नंबर का वाइवा होगा। और में देखा तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वो हम देखते नहीं है। जो अकाउंट्स पूरा कर रहे हैं तो वो अकाउंटेंसी की तरफ ही जाए। बात करते हैं आगे सिलेबस के बारे में। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज में देखा जाए तो यूनिट 1 जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। पार्टनरशिप क्या होता है, डीड क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप के एक्ट के रूल्स क्या हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स हैं, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, बट मैक्सिमम प्रैक्टिकल रहने वाला है। तो नोट इसमें दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करते टाइम डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं। बाकी इसमें जो नेक्स्ट आने वाला है हमारा वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ग्रेड 12 अकाउंटेंसी, जिसमें हमने चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ना है, एडमिशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम रिटायरमेंट पढ़ेंगे, लाइक डिसोल्यूशन पढ़ेंगे। यहां तक फिर हमारा जो पार्ट रहेगा पार्टनरशिप वाला, 36 मार्क्स यहाँ पे हमारे कवर हो जाएंगे। क्लियर है आप सबको? तो बाकी फिर आता है यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जो कि 24 मार्क्स का आने वाला है एग्जाम में। तो उसमें हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ना है। शेयर कैपिटल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इशू, अलॉटमेंट, हमारा उसमें अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा बेसिस, अदर देन कैश, परचेज अदर देन कैश जिसको हम बोलते हैं, और एक दो टॉपिक्स हैं जिसको हमने कवर करना है।
उसके बाद हमारा बात करें हम प्रो राटा बेसिस पे फोर फीचर करेंगे, रीइशू करेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही करवाने पड़ेंगे, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल करते टाइम ही हमें समझ आ जाएंगे, तो घबराने की टेंशन नहीं। पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इस साल। लास्ट ईयर जो वीडियोस मैंने बनाई थी वो सिर्फ एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बेसिस वीडियो थी, तो बच्चे कहते थे कि सर हमें क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस चाहिए, तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊं, और डेफिनेटली आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा रहा आपसे। हर चीज समझ आएगी आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से आएगी। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर पढ़ना है हमने। डिवेंचर्स में हम डिवेंचर्स का मीनिंग, इशू, वही जो शेयर्स के टॉपिक्स हैं वही डिवेंचर में, फर्क इतना होगा इसमें हमने डिवेंचर रिडम्पशन भी पढ़ना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी पढ़ना है, कोलेट्रल सिक्योरिटीज भी पढ़ना है। ये टॉपिक आपका, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये कोलेट्रल वाला टॉपिक। ठीक है, तो देन उसके बाद हम इसमें राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, ये टॉपिक्स भी हैं जो हमने पढ़ने हैं इसमें, ये वाले टॉपिक ये भी हम कवर करेंगे सिलेबस में। तो बाकी तो आपके स्कूल में भी सिलेबस डिस्कस कर दिया जाएगा, बट मैं थोड़ा सा इसको फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं सिलेबस पे बनाना चाहता। बस ये है कि हम थोड़ा सा इसको पढ़ लें, डिटेल में थोड़ा देख लें, बाकी इसके बाद प्रैक्टिकल्स के ऊपर आएंगे सीधे हम, जो चैप्टर्स वाइज क्वेश्चन हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पढ़ना है, इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें इसका थ्योरी पार्ट नहीं है बेटा, मैं पहले बता दूं, इसमें प्रैक्टिकल्स ही है। इसमें बैलेंस शीट आएगी आपकी, बैलेंस शीट के साथ आपको कॉमन एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स वो हम पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। देन उसमें अकाउंटिंग रेशियोज, ये वाला जो टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे। ये देखिए मैंने अभी बताया आपको, ये टॉपिक है, इसको स्टार लगा लेते हैं। ये टोटल 12 मार्क्स का है बेटा। तो ये जो आपका ये पोर्शन है ना बेटा, तो ये आपका 12 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमने रेशियोज पढ़नी है। रेशियोज में क्या क्या पढ़ेंगे हम, लिक्विडिटी रेशो पढ़ेंगे, सॉल्वेंसी पढ़ेंगे, एक्टिविटी पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ेंगे। ये रेशियोज 4 पढ़नी है हमने। बहुत इजी है, सिंपल है, हार्डली एक हफ्ते में ही आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा अगर आप रिविजन प्रॉपरली करें और कॉन्सेप्ट को आगे थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपका रहने वाला 8 मार्क्स का। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। 12 नंबर का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रहेगा। तो इसको करने के बाद हमारा जो 80 मार्क्स का सिलेबस है वो हो जाएगा कवर। उसके बाद इन्होंने कुछ दिया हुआ है प्रीवियस ईयर, वो सब प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको सारी चीजें बताएंगे कि इसमें कैश फ्लो में कैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज पढ़नी है। तो बेसिकली 3 एक्टिविटीज होती है, मैं थोड़ा आइडिया दे दूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है हमारी, इन्वेस्टिंग होती है और फाइनेंसिंग होती है। तो दैट्स इट। बाकी प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क में हम बात करें तो कंपैरेटिव हम कॉमन साइज के ऊपर बना सकते हो, अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर बना सकते हो, सेगमेंट रिपोर्ट्स बना सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर बना सकते हो। बाकी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वो हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो मैं इसको देखूं, मेरा है ही नहीं फील्ड ऑफ सब्जेक्ट, तो मैं इसको करवाऊंगा ही नहीं। वैसे इसमें भी कुछ नहीं खास नहीं है, ये आपकी बुक के पीछे ही आपको दिया हुआ है इसका भी सिलेबस, तो आप पढ़ सकते हो। बट सब में मेरी कोशिश, मेरी बच्चों से गुजारिश रिक्वेस्ट यही है कि वो सिर्फ हमारा जो पार्ट ए वाला है उसी को डिस्कस करें। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेबस सारा समझ आ गया है। बाकी जो भी है हम प्रैक्टिकल जब स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, यूनिट कह लो आप, पार्टनरशिप वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसमें मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं। तो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।